हाँ जी, ये अपनी सीरीज की 6th वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारी 5 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये 6th वीडियो समझ आएगी। ठीक है, मेरा जो मोटिव है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग की एक एक चीज सिखाऊं जो लोग आपसे लाखों रुपए चार्ज कर कर भी नहीं सिखाते। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास अभी टाइम है तो ही इस वीडियो को स्टार्ट करना, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को वॉच लिस्ट में डाल लें ताकि आप फ्री होकर देख सकें। और चलते हैं हमारी वीडियो पे। ये जो वीडियो अपनी रहेगी वो रहेगी रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हम ढूंढते हैं इसको, ये हर चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी वो स्पोर्ट के ऊपर है। ठीक है, इसके पहले भी अपनी 4 वीडियोस 5 टोटल आ चुकी हैं। ठीक है, उनको जाकर प्लीज आप देख लो, तभी आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक तो चीज ये है कि अगर आप अभी फ्री हो ना तभी इस वीडियो को देखो, क्योंकि बात पता क्या है, इसमें जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी मार्केट घूमती है, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है, मेन चीज क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो है वो है सपोर्ट के ऊपर, ये है रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाता हूं कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। ठीक है, रेजिस्टेंस भाई उसे बोलते हैं जिससे प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, जैसे मान के चलो प्राइस 100 तक चला गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, जिस तरीके से ये बॉल जा रही है, मगर एक लेवल आता है जिससे प्राइस टकराता है और नीचे को आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया रेजिस्टेंस का। अब सिंपल चीज क्या है, मान के चलो आप एक रूम में खड़े हो। ठीक है, आप रूम में खड़े हो, आपने कुछ नहीं करना, आप ना एक बॉल ले आओ। आपने क्या करना है, वो बॉल को ऊपर को फेंकना है। ऊपर को जब आप फेंकोगे तो बॉल किसको लगेगी, बॉल लगेगी छत को। ठीक है, जब अब छत के साथ बॉल टकराएगी तो क्या होगा, इस तरीके से आपने क्या किया, नीचे से ऊपर को बॉल को फेंका, ये अपनी आ गई एक छत। ठीक है, जब छत से बॉल टकराएगी तो सीधा बॉल नीचे को आएगी। ठीक है, ये जो छत है ना, ये अपना लेंटर है, जो ये लेंटर काम करता है रेजिस्टेंस का। क्यों, क्योंकि इससे ऊपर प्राइस नहीं जा पाएगा, इससे ऊपर बॉल नहीं जा पाएगी। समझे ना बात। अब यही सेम चीज मार्केट में होती है। मार्केट में क्या होती है, जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर को जाती रहती है, ठीक है, जिस तरीके से ये बॉल जा रही है, जब ये मार्केट धीरे धीरे से ऊपर जाती है तो एक लेवल आता है, एक लेंटर आ जाता है, एक छत आ जाती है, जहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। आप मुझे ये बताओ, अगर आप बॉल को जितनी मर्जी तेजी से मारो मगर अपना लेंटर तो नहीं तोड़ पाएगी। सही है ना, वही सेम चीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आप इसी बॉल में लगा लो कि बॉल जितना आप कोई गोला लेकर आ जाओ, कोई बारूद लेकर आ जाओ, तो वो लेंटर को भी फोड़ देगा। ठीक है, लेंटर को वो तोड़ देगा। क्यों, उसमें पावर ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें पावर बढ़ जाती है, पावर जब बढ़ती है, ठीक है, वो जो चीजें होती हैं उसको बोल देते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम की वीडियो में आपको अगली वाली में बताऊंगा। ठीक है, वो क्या चीज होती है, किस तरीके से काम आती है। ठीक है, आप ये चीज समझो कि रेजिस्टेंस मेन क्या है। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि रेजिस्टेंस एक लेंटर है। आपने सीधा अपने माइंड में एक ही चीज रखनी है, वो है छत। जो छत रहेगी अपनी, वो अपना क्या रहेगी, रेजिस्टेंस। जो फर्श रहेगा वो रहेगी सपोर्ट। समझे भाई। अब देखो मेन चीज क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इनके पास हमने लेवल्स देखने होते हैं। ये जो लेवल बन जाता है, एक रेजिस्टेंस निकालना होता है हमने, एक सपोर्ट निकालना होता है। ठीक है, ये मेन चीज होती है दोनों। मैं आपको कब का यही चीज बोल रहा हूं। अब बात क्या है, इनके ऊपर ही हमारी सभी मार्केट घूमती है। जब हम इनके ऊपर काम करते हैं, ठीक है, अपना काम और ज्यादा आसान हो जाता है। हमको किसी इंडिकेटर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको कोई भी फालतू चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है जब आप प्राइस एक्शन सीख जाते हो। प्राइस एक्शन ऐसी चीज है, ठीक है, जिससे आप पूरी मार्केट में काम कर सकते हो। किसी भी मार्केट में जाकर आप जजमेंट कर सकते हो, किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप एक बार कोई भी चार्ट पढ़ना सीख गए तो आप किसी भी मार्केट में काम कर सकते हो, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो इंडियन है। ठीक है, बस मेन बात क्या है, आपने प्राइस के एक्शन को सीखना है। वही काम हम आज से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई बात क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है, आपने ये चीज तो समझ ली कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है, जिससे टकराता है और नीचे आना शुरू होता है, उसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस।
अब इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, वो ये हो जाता है, जैसे देखो सीधा मार्केट ऊपर गई और नीचे आई, ठीक है, ये अपने एक लेवल जो इसका हाई बनेगा, जो इन कैंडलों में सबसे ऊपर वाला बनेगा, जो हाई बनेगा जिससे गिरनी शुरू हुई, वो अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब बात क्या है, जब जब कोई भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कोई भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तब वो रेजिस्टेंस का काम करना शुरू करती है, ठीक है। अगर कोई रेजिस्टेंस अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट का काम करना शुरू कर देती है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर समझाता हूं किस तरीके से, ठीक है। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को निकालना कैसे है वो चीज आप पहले समझो। देखो मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली चीज क्या है। देखो प्राइस है ना, जो जैसे हम ड्राइंग कर कर देखते हैं, जैसे प्राइस ने नीचे आना है, ठीक है, तो प्राइस ऐसे तो है नहीं कि सीधा नीचे आ जाएगा, उसको इस तरीके से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में काम होता है, इस तरीके से मार्केट काम करती है, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट होती है कि प्राइस ऊपर को थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, बाद में ये नीचे आया। अब यही सेम ये चीज होती क्यों है, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। मान के चलो आप 1 किलोमीटर से भाग कर आ रहे हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप भागते आ रहे हो, भागते आ रहे हो, ठीक है, आप यहां तक 1 किलोमीटर बन गया। अब मुझे ये बताओ, अगर आपने आगे 3 4 5 किलोमीटर और आगे जाना है, ठीक है, क्या आप उतनी तेजी से भाग पाओगे जितना ये फर्स्ट 1 किलोमीटर में भागे? नहीं ना। आपको क्या चाहिए होगा, आपको टाइम चाहिए होगा, आपको एक आराम की जरूरत तो होगी। यही सेम चीज मार्केट में है। मार्केट जब गिरती रहती है या इस तरीके से मार्केट नीचे गिरी, अब ये ऊपर को जा रही है ना, ये आराम कर रही है अपना, समझे। इसमें क्या हो रहा है, ये आराम कर रही है, अपना खाना पीना खाने लग गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये पोटेंशियल बढ़ेगा इसमें। अगर आप 1 किलोमीटर से भाग कर आकर फिर आराम करने लग गए, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने कुछ खा पी लिया, आप और ज्यादा पोटेंशियल आप में आ जाएगा, समझे बात मेरी। क्योंकि आपका जो दम है वो पक जाएगा, आप में क्या होगा, आपका पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका जो थका हुआ शरीर होगा वो उसमें जान आ जाएगी, पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको आराम मिल गया, सही है। यही सेम चीज मार्केट करती है। जब ये नीचे गिरना शुरू हुई, 1 किलोमीटर तक आ गई, तो अब इसको चाहिए आराम, तो ये ऊपर को जाएगी थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर ये नीचे गिरेगी, इससे दुगना गिरेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से गिरेगी, बहुत जल्दी गिरेगी। यही सेम स्ट्रक्चर मार्केट का होता है। इसको हम बोल देते हैं, ये देखो इसको बोल देते हैं लोअर लो और लोअर हाई। इसको बोल देते हैं लोअर हाई, इसको बोल देते हैं लोअर लो, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है, प्राइस। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रेजिस्टेंस कौन सी हुई, ये जिससे प्राइस गिरना शुरू हुआ, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है अपनी। ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गई, ये अपने लेंटर हो चुके हैं, ठीक है भाई। ये अपनी थर्ड हो गई, ठीक है। यहां से देखो, यहां से बॉल थी नीचे, ऊपर गई, फिर छत से टकराई, फिर नीचे आ गई। यहां से फिर नीचे से बॉल ऊपर को फेंकी गई, फिर छत से टकराई, फिर नीचे आ गई। यहां से फिर बॉल छत से टकराई, फिर नीचे आ गई। यही सेम चीज रेजिस्टेंस होती है। अब क्या है, जब भी ये चीज नोट करना, ठीक है, जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे ये ब्रेक कर दिया मान लो, ये ब्रेक कर देगा ना, तब ये ऊपर का जो हिस्सा होगा इसका, ये भाई सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा इस तरीके से, ठीक है। आप ये चीज समझो, जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी तब रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। इस तरीके से समझिए आप। यही मेन चीज क्या है, जब आप मार्केट में टाइम देना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत चीजें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। अब वही सेम चीजें क्या हैं, मार्केट के ना स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेम रिपीट होते रहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने तो डेली रिपीट होना है, ठीक है। हर एक पैटर्न यहाँ पे बनता रहेगा, वो मैं आपको पैटर्न जो जो बताए हैं पहली सेकंड वीडियो में, ठीक है, वो सभी पैटर्न्स आपको देखने होंगे, आपको फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तब भी आप एक मार्केट में सक्सेसफुल बन पाओगे। मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है, कोई गुरु मंत्र नहीं है। वो गुरु मंत्र एक है, वो है मेहनत, वो है चार्ट के ऊपर टाइम देना, ठीक है। वो हर एक चीज आपको तभी समझ आने लगेगी
जब आप चार्ट को फुल तरीके से टाइम देना शुरू कर दोगे। ठीक है भाई, अब देखो, मैंने आपको बोला कि जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। ये देखो, ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, ये सपोर्ट नीचे को ब्रेक हुई, तब ये रेजिस्टेंस का काम करा इसने। ठीक है, यही सेम चीज इसमें, ये ब्रेक हुई, इससे प्राइस फिर नीचे आया। ये ऐसे नहीं है कि मैंने फॉर्म कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी लेकर चलता हूँ। ये चीजें समझो कि किस तरीके से काम होता है क्या नहीं है। ठीक है, ये ऐसे अप ट्रेंड का काम है। ठीक है, अब हम करते हैं रेजिस्टेंस का। देखो, मैंने आपको क्या बोला, आपने सीधा कुछ नहीं करना, जिससे प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ, ठीक है, उसको हमने मार्क करना है। जैसे ये देखो, यहां से प्राइस नीचे आया यहां तक, हमें जस्ट इसका लो मार्क करना है, इसका हाई। ठीक है, जब इसको ब्रेक करेगी मार्केट, फिर ये सेकंड देखो, इस तरीके से प्राइस नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, ये प्राइस इसी तरीके से मूव करेगा जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट एक तरीके से नहीं चलती, मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उनको देखना पड़ता है। ये देखो, ये फर्स्ट अपनी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका जो हाई है ये ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जिससे गिरना शुरू हुआ, ये अपना आ गया सेकेंड लेंटर आ गया। ठीक है, ये अपना थर्ड आ गया, थर्ड अपनी छत ये आ गई। ठीक है, ये अपनी क्या हुई, एक रेजिस्टेंस हो चुकी है। ठीक है भाई, समझ गए ना। अब यही सेम चीज क्या है, मैं आपको क्या बोली है, अगर स्पोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। ये चीज देखो, ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इससे प्राइस ऊपर गया था, ये जब ब्रेक हुआ तो इसी लेवल से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। यही सेम तरीके से मार्केट काम करती है। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो भाई काम कैसे करोगे। ठीक है, अगर आप टाइम दोगे ना तो आप जल्दी सक्सेसफुल होगे। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जो आपकी पूरी पुश्तों का पैसा एक पुश्त में कमा कर देख सकता है। ठीक है, आपकी पूरे सालों की मेहनत ना यहाँ पे एक दिन में, आपको पूरी मेहनत का फल एक दिन में भी दे सकती है। ठीक है, वो एक दिन तभी आएगा अगर आप उसके पीछे सालों लगाओगे, अगर आप उसको टाइम दोगे। बिना टाइम दिए, बिना मेहनत किए आप यहां से कुछ नहीं कमा पाओगे। ठीक है भाई, मैं आपको वही चीज बार बार बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट ना ढूंढो। यहाँ पे मेन मंत्रा क्या है, वो है मेहनत, वो है चार्ट। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, इसके साथ अपनी दोस्ती गूढ़ी करो। इससे दोस्ती तभी बढ़ेगी अगर आप इसको टाइम दोगे। टाइम देना शुरू कर दो। आज टाइम नहीं दोगे तो कल तो देना पड़ेगा। अगर आप लॉस कर कर टाइम दोगे उसका कोई फायदा नहीं है। सही है, मैं आपको आज बोल रहा हूँ कि भाई आप आज टाइम देना शुरू करो, आप आज से सीखना शुरू करो, तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से आप लॉस से भी बच सकते हो। ठीक है, लॉस होगा, थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, मेरी तरह तो नहीं कि 2.5-3 लाख रुपए उड़ा दिया। ठीक है, बिना किसी नॉलेज से। ये जो कोर्स है ना, इसमें तो बहुत कुछ ऐसा लेकर आ रहा हूं मैं कि आप खुद कहोगे कि हाँ भाई ये बहुत कुछ मैंने फ्री में सीखा है। मैंने अपनी 3-4 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में निचोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे और किसकी करोगे। मुझे देखो, बात पता क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई यार फ्री में पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ, मगर फ्री में पढ़ाई चीज की वैल्यू नहीं होती। वो आप मुझे फील मत होने देना इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे नहीं, आप इनको समझोगे नहीं, ठीक है, तो आप काम कैसे करोगे, आप खुद समझो। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि भाई आप इस कोर्स से सीखो और अपना लॉस को कंट्रोल करो, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाओ। ठीक है, आप अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से सीखो। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, इसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप चार्ट नहीं देख रहे, आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न नहीं देख रहे। ठीक है, आप कुछ देख ही नहीं रहे, आप सीधा ट्रेड करने के लिए भाग रहे हो, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई और आकर आपकी मेहनत थोड़ी करेगा। ठीक है ना, आपको देखो, आज समझ जाओगे तो अच्छे रहोगे, लॉस देने के बाद समझोगे तो बहुत बुरा पछताओगे। क्योंकि मैं पछताया हूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, वही सेम चीज मैं कह रहा हूं। ठीक है, मैंने 2.5-3 लाख देने के बाद सीखना शुरू किया, आप आज सीख रहे हो,
मगर काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है उनको आप चार्ट के ऊपर देख ही नहीं रहे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? आप खुद बताओ। आप मैं अपनी 10 वीडियोज मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूंगा ठीक है, मैं तो कर डाल दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे बेनिफिट ही नहीं ले पा रहे, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? आप खुद बताओ। अगर आप यही चीज़ का आप मुझे 10,000 रुपीज़ पे करते और फिर बाद में मैं आपको यही चीज़ें पढ़ाता, तो आप टाइम भी देते इसे ठीक है, आप मेहनत भी पूरी करते। क्यों? क्योंकि आपका 10,000 मेरे मेरे पास आया हुआ था, आपका 10,000 जेब से गया हुआ था, अब तो यहाँ पे रुपया भी नहीं गया आपका। इसीलिए आप इसको इग्नोर कर देते हो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई चार्ट देखो, तो भाई चार्ट देख लो। आज देखोगे तो अच्छे रहोगे, बाद में देखना शुरू किया ठीक है, मैंने 2 साल बाद अच्छे से काम करना शुरू किया, तो मैं 2.5-3 लाख दे गया था ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप 2.5-3 लाख देने के बाद सीखना अच्छे से शुरू करो ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो मैंने रेजिस्टेंस आपको बताई है ठीक है, जिससे प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है, वो होती है रेजिस्टेंस ठीक है। समझ गए? अब आपने कुछ नहीं करना, जिस तरीके से मैंने ये मार्क किया है ठीक है, इस तरीके से आपने मार्क कर कर ठीक है मुझको स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, मुझे पता चलता है कि हाँ वाकई में आप काम कर रहे हो, और फिर मैं आपको पर्सनली सपोर्ट भी देता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई ठीक है जी। और एक चीज़ और, इस वीडियो पे भी जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो पे 50 कमेंट का टारगेट एक ही दिन में अचीव कर दिया ठीक है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो पे इस वीडियो पे भी हम ओनली 50 कमेंट का ही टारगेट रखते हैं ठीक है भाई। 50 कमेंट, ओनली 50 कमेंट आपने 50 कमेंट करने हैं। क्या कमेंट करना है आपने, वो मैं आपको बताता हूं ठीक है। अगर आप 50 कमेंट इस वीडियो पे कर देते हो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो साथ की साथ आपको मिल जाएगी ठीक है जी। इस पे आपने कमेंट करना है सिंग ट्रेडर, SINGTRADER ठीक है भाई। आपने 50 कमेंट यहाँ पे करने हैं सिंग ट्रेडर के ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो तभी मिल पाएगी जब आपने इस वीडियो पे 50 कमेंट का टारगेट कंप्लीट कर दिया ठीक है भाई। हम मुझे भी पता चलेगा कि हाँ भाई आप काम कर रहे हो ठीक है, आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियो को ठीक है। क्योंकि मैं आपसे फीस तो ले नहीं रहा कोई, या तो आप बताओ मैं आपसे फीस लिए कोई, मैं आपको फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरी भी तो कोई मोटिवेशन मिले है ना मुझे, कि हाँ यार वाकई में लोग सीखना चाहते हैं फ्री में ठीक है, तो मेरा पढ़ाने में भी मुझे अच्छा लगता है ठीक है जी। 50 कमेंट क्या करने हैं, सिंग ट्रेडर, ये अपना मिनिमम छोटा सा टारगेट है, ये आप मुझे पता है आप पहले दिन ही कंप्लीट कर दोगे ठीक है। अब इससे आगे वाली वीडियो में क्या होगा, इससे थोड़ी थोड़ी चीजें हम एडवांस लेकर चलेंगे ठीक है। जिस तरीके से हम इस वीडियो को लेकर चल रहे हैं ठीक है, इसी तरीके से हर एक चीज को मैं डीपली समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है। एक मैं क्लास कंडक्ट करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि कब करूंगा ठीक है। वो क्लास जो रहेगी उसमें मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई इतना आसान भी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना, इतना आसान होता है कि ढूंढना है ना। हर एक चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मिस ना हो हर एक चीज ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दो ठीक है, ताकि मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर पाऊँ ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से ये काम करो, और मुझे आपने क्या करना है, लेवल्स मार्क कर कर भेजने हैं। कैसे? जहां जहां से भी प्राइस नीचे आ रहा है ठीक है, उसको हमने मार्क करना है। जिस तरीके से ये देखो, ये अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गई, ये अपनी सेकंड हो चुकी है ठीक है, ये अपनी थर्ड रेजिस्टेंस हो चुकी है। इस तरीके से आपने मुझे मार्क कर कर भेजना है। ये अपनी 4 हो चुकी है। ये इस तरीके से आपने मुझे रेजिस्टेंस मार्क कर कर भेजनी है, जो मैं आपको पर्सनली सपोर्ट भी दे पाऊँ ठीक है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे भेज सकते हो मुझे, और पीडीएफ लेने के लिए भी मैसेज मुझे कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।